डॉक्टर्स मतवाज़न और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक ग़ज़ा को मामूल बनाने की तलकीन करते रहते हैं। वो दूध, फलों, सब्ज़ी और दालों के अलावा हफ्ते में एक बार गोश्त खाने की भी हिदायत देते हैं। गोश्त प्रोटीन का एक बेहतरीन ज़रिया है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था और आपने इसे खानों का सरदार करार दिया। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोश्त का सालन दुनिया और आखिरत में सब सालनों का सरदार है। यही वजह है कि मुआशरे के मुख्तलिफ अफराद अपनी हैसियत, इस्तिताअत और पसंद के मुताबिक मुख्तलिफ जानवरों के गोश्त को इस्तेमाल में लाते रहते हैं। पाकिस्तान में हर मंगल और बुध के दिन बड़े और छोटे गोश्त का नागा होता है। जहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कसाई हजरात मंगल और बुध के दिन गोश्त का नागा क्यों करते हैं। इसके पसे पर्दा अहम वजह यह है कि माजी में गाय, भैंसों, बकरियों और भेड़ों की तादाद ज़्यादा नहीं थी। उस वक्त तक मौजूदा दौर की तरह डेयरी फार्मिंग का भी ज़्यादा रवाज नहीं था। इस वजह से अक्सर बाजार में गोश्त की किल्लत वाक़ हो जाती थी और शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता था। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया कि हफ्ते में 2 दिन यानी मंगल और बुध को बड़े और छोटे गोश्त का नागा किया जाएगा ताकि तलब और रसद में तवाज़ुन कायम रखा जा सके और मार्केट में गोश्त की फ़रोख्त के बाकी 5 दिनों में सप्लाई में कमी ना आने पाए। लेकिन जहां दोबारा ये सवाल पैदा होता है कि इस नागे के लिए सिर्फ मंगल और बुध का ही इंतखाब क्यों किया गया है। इस हवाले से अवाम में 2 बातें मशहूर हैं। कहा जाता है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों काबील और हाबील के दरमियान झगड़ा हुआ और काबील ने हाबील के सर पर पत्थर मारकर उसे कत्ल किया तो उस दिन मंगल का ही दिन था और काबील तकरीबन 2 दिन यानी मंगल और बुध को हाबील की लाश को उठाए फिरता रहा कि इस लाश का क्या करूं और इसे कैसे ठिकाने लगाऊं, क्योंकि उस वक्त तक ये दुनिया का पहला कत्ल था और काबील को मालूम नहीं था कि किसी इंसान के मरने के बाद उसके साथ क्या किया जाता है। आखिरकार उसने बुध के दिन हाबील को दफन कर दिया। चुनांचे इस बात को बुनियाद बनाते हुए मंगल और बुध के दिन लोग खून नहीं बहाते कि इस दिन दुनिया पर इंसान का पहला खून गिरा था। लेकिन ये बात करीने कयास मालूम नहीं होती, क्योंकि मुस्तनद अहादीस के ज़ख़ीरे से ये बात मालूम नहीं होती कि काबील ने हाबील को फिल वाक़े मंगल के ही दिन कत्ल किया था। दूसरी काबिल गौर बात यह है कि ये कत्ल इंसान का हुआ था, ना कि किसी जानवर का। बाज़ लोगों का ख्याल है कि मंगल खून का दिन है। इस बात को तक़वियत वो लोग चंद ज़ईफ़ रवायात से देते हैं। सुनने अबी दाऊद की एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अबी बकरा अपने घर वालों को मंगल के दिन हजामा करवाने से मना करते थे और कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मंगल का दिन खून का दिन है। इसमें एक ऐसा लम्हा है जिसमें बहाया गया खून नहीं रुकता। इमाम अलबानी की तहकीक के मुताबिक ये रिवायत ज़ईफ़ है। इसी से मिलती जुलती एक और रिवायत भी मौजूद है, मंगल के दिन हजामा ना करवाओ, क्योंकि मंगल के रोज़ मुझ पर सूरह हदीद नाजिल हुई थी और उस दिन में एक ऐसा लम्हा है जब खून नहीं थमता। इमाम ज़हबी तरतीबुल मौज़ूआत में फरमाते हैं कि ये रिवायत मौजू यानी झूठी है। मुहक्किकीन उलमा के नज़दीक इस किस्म की बातें कि जिसमें हफ्ते के हर दिन का जिक्र करके इसमें करने और ना करने वाले काम बताए गए हों, सिर्फ मौजू रिवायात में ही मिलती हैं। इस तरह यह जुमला किसी सही हदीस से साबित नहीं होता। मंगल और बुध के दिन के तयन की वजह चाहे कुछ भी हो, कसाब इस सूरत हाल से बिल्कुल खुश नज़र नहीं आते। उनका कहना है कि लगातार 2 दिन नागा करने से उनकी कमाई में बहुत ज़्यादा कमी वाक़े होती है। इसके मुकाबले में मुर्गी फरोश हफ्ते के 7 दिन कमाई करते हैं। इन 2 दिनों के बाइस उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस पाबंदी को या तो ख़त्म कर दे या पाबंदी 1 दिन पर महदूद कर दे ताकि कसाबों को मुआशी नुकसान का सामना ना करना पड़े। अवाम में से भी अक्सर लोगों की यही राय है कि कई मरीजों को डॉक्टर्स ने छोटा गोश्त खाने की ताकीद की होती है। मंगल और बुध को ताज़ा गोश्त ना मिलने के सबब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगरचे इस किल्लत पर काबू पाने का एक हल तो गोश्त को स्टॉक कर लेना भी है, लेकिन गर्मियों के दिनों में लाइट लंबे वक्त के लिए चली जाए तो ऐसे में
اس گوشت کے خراب ہونے کا قوی امکان موجود رہتا ہے، لہٰذا حکومت کو اس پابندی کو ختم کرنے کے حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے۔